हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए अपने करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने के लिए। तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रोफेशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है अनअकैडमी के यूपीएससी टॉपर्स हैं। जैसे जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, कृष्णा नायर, अर्थ जैन, मोदी सेठी, श्रीजा, आप देख सकते हैं ये सब। इन सभी ने जो है अनअकैडमी के थ्रू जो है अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। इन्होंने अनअकैडमी के थ्रू अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी। तो आप भी इस पर एनरोल कर लीजिए। ये एनुअल प्राइस हाइक देख सकते हैं। फर्स्ट प्राइस हाइक जो है 9 दिसंबर 2021 को है, जिसमें फ्री 3 मंथ एक्सटेंशन आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शनल कार्निवल है जिसमें अलग अलग जो इनके हमारे स्टाफ हैं आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपको गाइड करेंगे। आप देख सकते हैं 7 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चिंग 8 दिसंबर। ये यूपीएससी की बैचेस, नई बैचेस शुरू हो रही हैं 8 दिसंबर से 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। प्री टेस्ट सीरीज होता है जो कि अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करता है। अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, 7 राउंड्स होते हैं, 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एवरी संडे जो है 11 बजे से होता है। और डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होता है कि 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट्स में सॉल्व करना होता है हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज में। और मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM होता है। अभियान डेली स्टैटिक क्विज होता है, 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन 15 मिनट में। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होता है। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से होता है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी स्किल देख सकते हैं कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है, आपको पता चल जाएगा। ये लेवल अप योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आप इस पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 1:1 जो है लाइव मेंटरिंग होगी, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। आपको जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होंगे आपको उनसे गाइड मिलेगी, गाइडेंस आपको देंगे। स्टडी प्लानर, कस्टमाइज स्टडी प्लान, भी वीकली रिव्यू, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी आपकी। स्ट्रेंथन योर मेंस आंसर राइटिंग थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस विद इवेल्युएशन एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये आप देख सकते हैं। और आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट और सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी क्लास, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो हमारी जो आज की क्लास है वो क्विज टाइप में है। हम जो क्विज क्विज लाए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आप अपने सही जवाब आपको जो लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ अपने आंसर को मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही हैं और आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं हमारा पहला सवाल। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा पहला सवाल। कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया है। और ये है इसके 4 ऑप्शन। ए अमित देवगन, बी संबित पात्रा, सी मनोज तिवारी और डी रवि किशन। तो अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करें अपने जवाब को। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संबित पात्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले संबित पात्रा साल 2017 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी लिमिटेड के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर रह चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करें। देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ये हमारा अगला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 25 अगस्त और डी 3 दिसंबर। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन
दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में दिव्यांगजनों का विकास सुनिश्चित करना है। इस दिवस को मनाने के पीछे दिव्यांगता को सामाजिक कलंक मानने की धारणा से लोगों को दूर करने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस का आयोजन साल 1992 से किया जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सवाल नंबर 3 है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश से अब तक कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं? और ये है इसका 4 ऑप्शन। ए 2.23 करोड़ से अधिक, बी 1.23 करोड़ से अधिक, सी 3.23 करोड़ से अधिक और डी 2.02 करोड़ से अधिक। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। ये देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2.23 करोड़ से अधिक। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल में ही यह कहा है कि देश में सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई के कारण पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश से में 2.23 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। मंत्री ने राज्यसभा को दिए एक लिखित उत्तर में यह कहा है कि वर्ष 2017 में NHAI द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या 2.23 करोड़ है। उन्होंने यह भी कहा है कि NHAI ने यह सुनिश्चित किया है कि मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए कम से कम पेड़ों की कटाई की जाए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अपने नोट्स तैयार करते रहें। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य 2 देश कौन से हैं? तो इस तरह से 4 इसके ऑप्शन ये हैं। ए इटली और इंग्लैंड, बी अमेरिका और इंग्लैंड, सी इंडोनेशिया और इटली और डी इंडोनेशिया और इंग्लैंड। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे साथ मैच भी करते रहें अपने सवालों के जवाब को। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इंडोनेशिया और इटली। भारत हाल ही में G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। G20 ट्रोइका इंडोनेशिया, भारत और इटली से बना है। ट्रोइका वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया, पिछले अध्यक्ष इटली और भारत भविष्य के अध्यक्ष भारत से बना है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि अन्योन्याश्रित है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़े हुए हैं। भविष्य की बेहतर तैयारी के लिए G20 देश एक साथ आए हैं। G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने विशेष महत्व के मुद्दों और दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? ये है इसके 4 ऑप्शन। ए अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी गीता गोपीनाथ और डी उर्जित पटेल। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। IMF ने हाल में ही घोषणा की कि गीता गोपीनाथ अगले महीने जॉफ्री ओकामातो की जगह लेंगी और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी। IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के
बाद गीता गोपीनाथ का ही नंबर होगा। ऐसा पहली बार होगा जब वाशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष के 2 पदों पर महिलाएं बैठेंगी। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। ये हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? और इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। ए रतन टाटा, बी साइरस मिस्त्री, सी नटराजन चंद्रशेखरन, डी राजेश गोपीनाथन। तो आप अपने जवाब को इनबॉक्स में लिखें, हमारे साथ मैच करें अपने जवाबों को। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। ये आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रतन टाटा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए उद्यमी के बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसका शिलान्यास रतन टाटा ने किया था। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सारे सवालों के जवाब, हमारे जो सवाल थे आपके जवाब सही आए होंगे। और आप इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।